हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ मित्तल। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए आज का मैं आपका टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 8.1 का क्लास 10 का मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाने जा रहा हूं। तो चलिए आज ही मैं स्टार्ट करता हूं बिना देरी करे। तो चलिए जैसे ही क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि यहाँ पे एट बी, यानी इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जो मैंने आपके सामने बनाया है, जिसमें है ना राइट एंगल्ड कौन है, B है। तो देखो मैं B को राइट एंगल्ड बना दिया। यहाँ पर है ना AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A, यानी पहले हमें निकालना साइन A, फिर कॉस A, फिर साइन C, फिर कॉस C। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं यहाँ पर हमें क्या क्या बताना है। हमें पहले नंबर साइन A बताना है और फिर कॉस A, फिर क्या नाम है उसके बाद साइन C और फिर कॉस C। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने शुरू में आपको समझाया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में। जिसने भी हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी हो, हमारे ऊपर आई बटन का ऑप्शन दिया है, वहाँ पर जाके आप उस इंट्रोडक्शन की वीडियो को देख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता के रखा है कि मैंने उसमें बता दिया था यदि आपसे राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है और फिर उससे पूछो, उसके बाद आपसे यही ज़्यादातर पूछा जाएगा कि साइन A और कॉस C वगैरह इन सब की है ना वैल्यू प्रूव करिए, मतलब इन सब को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जैसे कि मैं बिना देरी करे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए फ्रेंड्स, आप इन ट्रायंगल ले लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल मैंने ABC ले लिया है फ्रेंड्स, जिसमें हम लिख लेते हैं एंगल्ड B। जो एंगल B है वो कौन है, राइट एंगल है, जो हम लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने क्या करा लिख लिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें ये करना है कि यहाँ पे AC, ये AC दिख रहा है, AC दिख रहा है और यहाँ पे AB है और यहाँ BC है। अब एक बार बता देता हूँ आपको सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, AB तो दिया है, BC भी दिया है, लेकिन AC नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमें AC की वैल्यू निकालनी होगी। क्यों फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, मैंने AC का क्या लिख के रखा है, 25 सेंटीमीटर लिख के रखा है। हालांकि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है, बट मैं चाहता हूँ आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, तो इसलिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, वही आपका निकल के आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स डाल दीजिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, वो तो आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग लिखता हूँ। आप जानती हैं पाइथागोरस प्रमेय की क्या थी, वो होती है फॉर्मूला हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी मीडियम वालों के लिए कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फटाफट से मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस का H का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में लंब का L का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर हमारा, प्लस बेस का B यानी आधार। ठीक है ना, ओके। यहाँ पे P है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ लेना, आपको तो इतना तो समझदार ही हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब यहाँ पे हाइपोटेनियस तो हमें निकालनी है, तो H का स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हटा देते हैं L का। L यहाँ पे आप जानते ही हैं, L कौन है, लंब। तो लंब क्या है, BC की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स मैं BC की 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस यहाँ पे क्या B, यानी B पूछ रहा है तो B यहाँ पर हमारा जीरा, तो इसका मतलब बेस है। तो बेस है, B का मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमने बेस लिखा है ना, तो बेस है। तो बेस हमारा AB है और AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का हम स्क्वायर लिख लेते हैं। लिख लिया फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद डायरेक्ट H लिखा हमने, यानी हाइपोटेनियस लिखा इज इक्वल्स टू में इसका स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। 7 × 7 49। 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 576। ये मैंने ऑलरेडी इंटू करके रखा था, तो आपको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हमने इतना करने के बाद इसका टोटल कितना निकलेगा, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, 625 के देखो 39 है, जो यानी 50 में एक नंबर कम है, तो इसको आप जोड़ दोगे
तो आपको है ना 625 रुपये का ही फ़र्क इसमें पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आई गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ना, स्क्वायर को अगर यहाँ से हटाओ और इस वैल्यू पे लगा दो, यानी 625 है, इसको स्क्वायर को हटा के इस पे लगा देंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट। ठीक है फ्रेंड्स, इसे रूट कहते हैं, जो हमारा लग चुका है। अब रूट का तो आपको मैंने फ्रेंड्स जानते ही होंगे, मैंने अपनी बहुत सारी है ना संडे स्पेशल की वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। अगर आपको याद ना हो तो 9th का आप चैनल है जो इस चैनल के चैनल टैग में जाकर वहाँ पे 9th का SS सरस्वती क्लासेस के नाम से चैनल है, उसमें जाइए। वहाँ पर मैंने है ना प्ले लिस्ट में संडे स्पेशल की बहुत सारी स्पेशल वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने अंडर रूट ये सारी चीज़ें समझाई हैं। जिसको भी समझना है कॉम्पिटिशन के मतलब से बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है, आप जाके वहाँ समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे इसका अंडर रूट निकालेंगे 625 का, तो आप जानते ही हैं 625 का होता है 25, यानी 25 × 25 होते हैं 625। यहाँ पर क्या है, कुछ लिखा नहीं है नंबर, यानी 2 माना जाता है। तो हमारा आ गया कितना? 25। तो आपको कितना निकल रहा है? 25 सेंटीमीटर। तो जैसे कि मैंने फ्रेंड्स बोला था, हाइपोटेनियस मैंने निकाल के रखी, तो ऑलरेडी मैंने डाल दी थी। तो आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस भी पता चल चुकी है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको जब है ना AC, AB और BC पता चल चुकी है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट साइन ए का फॉर्मूला लगाना है। और साइन ए का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले क्लियर करा था कि साइन ए है, अगर पूछ लिया जाए तो आपको करना क्या होगा? AB जैसे कि लाल बटे कक्का होता है या नहीं, तो उसी तरीके से आपको लंब अपॉन कर्ण करना होगा। तो साइन ए के मुकाबले में BC अपॉन AC होगा, हुआ कि नहीं? तो जल्दी से फटाफट से चलिए आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर डालें। फर्स्ट नंबर पर साइन ए है, तो पहले साइन ए इक्वल्स टू में क्या निकालें? साइन ए का फॉर्मूला डाल दीजिए। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है BC अपॉन AC, यानी कि लाल बटे का लंब अपॉन कर्ण। तो देखो BC लंब है, AC कर्ण है। तो BC की वैल्यू क्या है आपकी? 7, AC की 25 हो गई ना। तो ये आपकी वैल्यू आ गई एक। अब इसी में ही cos A भी पूछा गया, तो cos A का फॉर्मूला देखिए। cos A क्या होता है? मैंने आपको तभी बताया था कि जो लाल बटे कक्का में सेकंड नंबर का जो होता है, L के बाद A होता है, और नीचे वाले में K के बाद एक और होता है K। यानी कि आपको याद है मैंने लिखवाया था लाल बटे कक्का, जिसमें मैंने बोला था ये वाला नंबर जो होता है साइन, जो होता है कॉस, और जो होता है टेन। तो सेकंड नंबर पर A अपॉन K है, यानी कि आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है? AB लिख लीजिए। हाइपोटेनियस AC है, लिख लीजिए। तो AB की वैल्यू 24 है, लिख दिया हमने, और AC की हमने जो निकाली है 25 है, तो हमने ये लिख दिया। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, हमने आपके सामने ये सॉल्व कर दिया है। आप देख सकते हैं बड़े आराम से हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है केवल आपके लिए। तो चलिए, जैसा कि पहली कंडीशन तो हमारी सॉल्व हो चुकी है ना, एंड सेकंड कंडीशन यानी जो हमसे पूछी गई ना साइन सी कॉस सी, इसको और साइड में यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर डाला, सेकंड नंबर डाल के हम लिखते हैं साइन सी। ठीक है, अब साइन सी फ्रेंड्स आप तो ये बात जानते ही हैं। अब साइन सी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये फिलहाल हम यहाँ पे ए को देख रहे थे, अब यहाँ से देखा जाएगा। तो यहाँ पे ये सी है, साइन सी है ना, तो यहाँ के हिसाब से आपका लंब अपॉन कर्ण क्या होना चाहिए, इसको आपको खुद को पहचानना है। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा कि आप जानते ही हैं, जब आप साइने देख रहे थे तो ए के सामने वाला लंब था क्या नहीं, है ना, उसके सामने वाला लंब था और उसकी साइड में कर्ण था। तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज ही होगा। तो सी है यहाँ पर, और सी के सामने वाला क्या होगा? लंब, और सी के इसके बगल वाला वो क्या होगा? कर्ण, जो कि पहले कर्ण था वही रहेगा, यानी ये कर्ण है और ये लंब है। तो डाल दीजिए साइन सी की वैल्यू, फॉर्मूला AB अपॉन AC। यहाँ पर AB लंब है, C के अकॉर्डिंग AB लंब है, और AC हमारा क्या नाम है? हाइपोटेनियस है, यानी कर्ण, और BC हमारा बेस है, ठीक है, यानी कि आधार, और AB होता है हमारा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा। मैं आप लोगों को इतनी स्मूथली समझाता हूँ, तो इसलिए कोई भी दिक्कत हो फिर भी आप क्वेश्चन में हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब जैसे कि AB अपॉन AC है ना, तो आप ये बता दीजिए
जो ए बी अपॉन ए सी है, ए बी की वैल्यू क्या है 24 है ना, ए सी की 25, तो ये आपका साइन सी का हो गया। ठीक है, अब हमें कॉस सी निकालना है तो कॉस सी भी निकाल लेते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, इसके सी के अकॉर्डिंग ये लंब है यानी हाइपोटेनियस, ये बेस है यानी आधार, ए सी जो कण है यानी कि वो क्या नाम है हाइपोटेनियस, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, सॉरी माय मिस्टेक, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, ए सी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जैसे कि अब इनने कॉस सी बोला है तो आपको आधार अपॉन कण देखना था, आधार यानी कि बेस, कण यानी कि हाइपोटेनियस, तो बी सी हमारा बेस है तो लिख लीजिए, है ना, ए सी हमारा क्या है कण यानी कि हाइपोटेनियस, बी सी की वैल्यू क्या है 7, कण हमारा 25 है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं सभी, आपके सामने मैंने सॉल्यूशन कर दिया है फ्रेंड्स, और आपको मैं बता दूं हमें जी दोनों सॉल्व करके निकालना था। देखिए, ये दोनों हमें सॉल्व करके निकालने थे, तो हमने देखो इन दोनों को सॉल्व कर दिया, जिसके आगे मैंने शॉर्ट में आंसर लिख दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आपको जो क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर का मैंने समझाया था, इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपके साथ बैठे हैं, हम आपको पूरे क्वेश्चन समझाएंगे, कोई बात नहीं है। आप बस हमारे जो हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से देखें, समझें, करते जाएँ। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके उन दोस्तों का भी है ना भला हो सके जो दोस्त कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें ये चैनल जो बनाया है हमने केवल उन लोगों के लिए बनाया है। ये तो आप जानते ही हैं कि यूट्यूब में बहुत सारे चैनल होंगे, लेकिन हमने यही सोच के बनाया है कि हम जो हमारे जो भाई बहन हैं जितने भी जो है ना कम से कम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और बेचारे परिस्थिति उनकी थोड़ी ठीक नहीं हो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा ना उठाए, और इस चीज़ से वो हमारे इस चैनल को देखें और वो हमारे इस चैनल को देख के आगे बढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए मैंने इतना ही है, तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।